अस्सलाम वालेकुम और इस अहम वजाहत में आप सबको खुशामदीद। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे तारीखी फैसले पर बात करने जा रहे हैं जिसका पाकिस्तान में काम करने वाले लातादाद कारोबारों पर गहरा असर पड़ता है। यह फैसला इस बात की वजाहत करता है कि कारोबारी रियायतें यानी रीबेट्स टैक्स के दायरे में आती भी हैं या नहीं। तो इस सारे मामले की बुनियाद एक बहुत ही सादा से सवाल पर है। क्या किसी गाहक को डिस्काउंट देना उन्हें किसी सर्विस के लिए अदायगी करने जैसा ही है? अब ये सुनने में तो शायद एक आम सा कारोबारी सवाल लगे, लेकिन इसके पीछे कानूनी और मालियाती असरात बहुत गहरे हैं। और इसी सवाल का जवाब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दे दिया है। इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी फैसले को आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, इसके कानूनी पहलू क्या हैं और आपके कारोबार के लिए इसका क्या मतलब है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये तनाज़ा आखिर था क्या। ये केस था कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एक बहुत बड़े आलमी ब्रांड कोका कोला पाकिस्तान लिमिटेड के दरमियान। हुआ ये कि कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स के बीच एक डील हुई। कोका कोला ने उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स पर एक ख़ास किस्म की रियायत यानी रिबेट दी। मकसद सीधा सा था कि मैकडॉनल्ड्स पर सिर्फ और सिर्फ कोका कोला की ही प्रोडक्ट्स फ़रोख्त हों। अब देखिए, कारोबार की दुनिया में एक बहुत आम प्रैक्टिस है। और ये कोई मामूली रकम नहीं थी। टैक्स साल 2003 के लिए ये रियायत थी 78,93,898 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस में मालियाती दाव कितना बड़ा था और ये मुकदमा दोनों फरीकैन के लिए कितना अहम था। यहाँ पर आके मामला दिलचस्प हो जाता है। एक ही ट्रांजैक्शन, लेकिन उसकी दो बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीहात। टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि ये जो रिबेट है ये असल में एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए एक अदायगी है, और अगर ये अदायगी है तो इस पर कानून के मुताबिक विथहोल्डिंग टैक्स कटना चाहिए। जबकि कोका कोला का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि ये कोई अदायगी नहीं, ये तो सीधा सा प्रोडक्ट की कीमत पर डिस्काउंट है, और अगर ये अदायगी ही नहीं है तो टैक्स विथहोल्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी नुक्ते से हम सब के लिए एक बहुत अहम सबक निकलता है। कमर्शियल मुआहिदों में लफ्ज़ों का चुनाव, उनकी वजाहत कितनी ज़रूरी होती है। एक छोटा सा अबहाम भी इतने बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। यही वो जगह है जहां लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी तजर्बाकार फर्म की रहनुमाई बहुत कीमती साबित होती है, क्योंकि वो आपके कारोबारी मफादात को महफूज बनाने के लिए ऐसे मुआहदे तैयार करने में मदद देते हैं। चलिए अब जरा इस केस के कानूनी बुनियाद को देखते हैं, यानी विदहोल्डिंग टैक्स का कानून क्या कहता है, खास तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो शख्स अदायगी कर रहा है वो कानूनन पाबंद है कि अदायगी लेने वाले की तरफ से टैक्स काट कर सीधा हुकूमत को जमा करवा दे। इसकी सबसे आम मिसाल आपकी तनख्वाह। आपकी कंपनी आपको तनख्वाह देने से पहले ही उस पर इनकम टैक्स काट लेती है। टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने केस को मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के कुछ खास सेक्शंस का सहारा लिया, जैसे सेक्शन 153 जो कहता है कि खिदमात की अदायगी पर टैक्स काटना ज़रूरी है। फिर है सेक्शन 21C जो कहता है कि अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो वो खर्च आप अपने कारोबारी इखराजात में शामिल नहीं कर सकते। और सबसे खतरनाक सेक्शन 161, ये उस शख्स को जिसने टैक्स नहीं काटा ज़ाती तौर पर जिम्मेदार ठहरा देता है, यानी इसके माली नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। अब आप खुद देखिए ये टैक्स कवानीन कितने पेचीदा हैं और इनकी खिलाफ वर्जी के नताइज कितने सख्त हैं। यही वजह है कि इन कवानीन को समझना और इन पर अमल करना हर कारोबार के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इसी काम में लीगल ब्रिज एलएलपी जैसे कानूनी माहिरीन आपकी मदद करते हैं ताकि कारोबार और इदारे ऐसे भारी जुर्मानों से बच सकें। तो अब आते हैं असल बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पेचीदगी को कैसे सुलझाया? उनकी दलील बहुत ही साफ और सीधी थी। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे अहम जुमला है। अदालत ने साफ साफ कहा कि कानून के इतलाक के लिए एक हकीकी अदायगी का होना ज़रूरी है जो टैक्स काटने वाले शख्स से वसूल करने वाले शख्स की तरफ मुंतकिल हो। बस इस एक जुमले ने पूरे केस का रुख मोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सादा सा टेस्ट लगाया। पहला सवाल, क्या ये कानून अदायगियों पर लागू होता है? जवाब हाँ। दूसरा सवाल, किस किस्म की अदायगी? हकीकी अदायगी यानी एक्चुअल पेमेंट, सिर्फ किताबी एंट्री नहीं। तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या कोका कोला से उसके ग्राहक को वाकई कोई पैसा गया? जवाब था बिल्कुल नहीं। तो नतीजा क्या निकला कि इस कानून का यहाँ इतलाक ही नहीं होता। अदालत ने मजीद वजाहत की कि इस पूरे लेन देन में जो वाहिद हकीकी अदायगी हुई वो उल्टी सिमत में थी, यानी पैसा गाहक से कोका कोला की तरफ आया। हाँ, रियायत की वजह से रकम कम ज़रूर थी, लेकिन पैसा कोका कोला से गाहक की तरफ तो गया ही नहीं। और ये जो कामयाब दिफा था,
اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، ٹیکس اتھارٹیز کے غلط دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے ماہر قانونی نمائندگی کی کیا اہمیت ہے۔ کارپوریٹ اور ریگولیٹری معاملات میں لیگل برج LLP جیسی فرمز کی مہارت ایسے کیسز میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کیس تو ہو گیا، لیکن اس سے آپ کے کاروبار کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ اس فیصلے کا آخر مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ کاروبار کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہے۔ ڈسکاؤنٹس اور ریبیٹس دینا تو کاروبار کا ایک عام اور ضروری حصہ ہے۔ یہ فیصلہ اس پریکٹس کو تحفظ دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ انہیں غلط طریقے سے قابل ٹیکس ادائیگی قرار نہ دے۔ اس سے کاروبار غیر ضروری ٹیکس مطالبات سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس پوری بحث سے آپ کے لیے چند اہم ٹیک اویز ہیں۔ نمبر 1، ڈسکاؤنٹ یا ریبیٹ حقیقی ادائیگی نہیں ہے۔ نمبر 2، ود ہولڈنگ ٹیکس کے قوانین جیسا کہ سیکشن 153 کی تشریح سختی سے کی جانی چاہیے، کھلے طور پر نہیں۔ نمبر 3، اگر پیسہ ہاتھ سے نہیں گیا تو ٹیکس کاٹنے کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی، سیدھی سی بات۔ اور آخر میں یہ فیصلہ اب ایک مثال بن گیا جو کاروباروں کو مستقبل میں ایسی غلط ٹیکس ڈیمانڈ سے بچائے گا۔ اس طرح کے قانونی فیصلوں کو سمجھنا اور انہیں اپنے کاروبار پر لاگو کرنا اصل میں پرو ایکٹیو رسک مینجمنٹ ہے، یعنی مسئلہ آنے سے پہلے ہی اس کی روک تھام کرنا۔ اور یہی وہ شعبہ ہے جہاں لیگل برج LLP جیسی عالمی صلاحیت والی فرم اپنے کلائنٹس کو اسٹریٹجک اور حفاظتی قانونی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ چلیے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو سپریم کورٹ نے واضح کی ہے وہ ایک سادہ لیکن بہت طاقتور اصول ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو کرنے کے لیے ایک حقیقی ادائیگی کا ہونا لازمی ہے۔ صرف کاغذی کارروائی یا ایک ڈسکاؤنٹ کافی نہیں ہے۔ آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا کاروباری ساتھی کے کام آ سکتی ہے تو ان کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے، اور قانونی معاملات پر ایسی ہی صاف اور آسان وضاحتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، جب آپ کو کسی ایسے ہی پیچیدہ ٹیکس یا تجارتی مسئلے کا سامنا ہو تو کیا بہتر ہے، اندازہ لگانا یا کسی ماہر سے رہنمائی حاصل کرنا؟ دیکھیے، اس فیصلے کو سمجھنا یقیناً بہت اہم ہے، لیکن جب آپ کے اپنے کاروبار کا معاملہ ہو تو لیگل برج LLP جیسی فرم جو حفاظتی قانونی تحفظ پر توجہ دیتی ہے، ان سے پیشہ ورانہ مشورہ لینا ہی سب سے ذمہ دارانہ اور عقلمندانہ فیصلہ ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.